गुड मॉर्निंग। मैं आपका सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। आज जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग लाइव आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज हम माफ़ी चाहेंगे कि आज हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। और वैसे भी हमारा वीक में 2 दिन का जो सेशन होगा उसमें एक दिन होगा हमारा मंगलवार ट्यूसडे एंड हमारा होगा फ्राइडे। 2 दिन का सेशन में हम लोग एक दिन लाइव, मैं डायरेक्ट उस दिन लाइव आऊँगा, मैं फ्राइडे को लाइव आ जाऊँगा और प्रत्येक मंगलवार को जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे। आपका 2 दिन का वीक में 2 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, एक दिन लाइव के माध्यम से और दूसरा दिन जो चलेगा वो आपका चलेगा यहाँ पे अपलोड के माध्यम से। तो आज जो है हमारा टेक्निकल इशू के कारण से आज हम लोग अपलोड वाला ही हम लोग वीडियो डाल पाएंगे और हमारा हमेशा ही प्रयास होगा कि मैं फ्राइडे को ही लाइव आऊँ, क्योंकि ट्यूसडे हम लोग अपलोड करेंगे और आप 2 दिन का ये सेशन करेंगे। और करने के लिए क्या है कि आप लोग किसी भी वर्ग, किसी भी एज ग्रुप के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अपने फिटनेस के लिए, जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी कर सकते हैं, यूथ है हमारे फिटनेस के लिए कर सकते हैं। जिनको कराटे में इंटरेस्ट है वो कराटे के लिए कर सकते हैं कि हाँ वो फिटनेस के बाद जो है हम कुछ कराटे का भी टिप्स बताएंगे, आप उसको कर सकते हैं। इसके माध्यम से खुद को आप स्वस्थ भी रखेंगे और साथ में खेलेंगे भी, आपको खेलने का भी मौका दिया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि बेल्ट अपग्रेडेशन में भी आपको मौका दें हम। फिर आज जो है हम लोग छोटी सी प्रयास स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, हमें इसके लिए मार्शल आर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जो करना होता है, जो वार्म अप वगैरह कैसे करेंगे घर में। तो छोटा छोटा चीज़ आज थोड़ा सा हम बताते हैं, इसका कुछ कुछ हिंट है ना, तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब हम इसको जैपनीज में स्टार्ट करते हैं तो हमारा होता है कि एक जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं तो हम लोग होता है कि हम लोग प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन जापानीज में हम लोग ऑस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ऑस करते हैं। तो सबसे पहले मौसमिदाची, आइए हम देखते हैं किस तरीके से। और आप आराम से अपने घर में पहले इसको देखेंगे, मेरे साथ नहीं करना है कि हाँ देखते रहें करते रहें, आप आराम से पहले इसको देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हर रोज़ हम 1 से 2 ही टेक्निक बताएंगे, उसको आप आराम से कहीं भी बैठे हैं किसी तरीके से उसको आप पहले आराम से देखेंगे और एक टाइम बना लेंगे। उस टाइम पे आप अपना इसको कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं आप अपने घर पे, कोई इशू नहीं है। और जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन आप लोग लाइव को ज्वाइन करेंगे ताकि आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहे और हम आपके हिसाब से आपको बताते रहें, समझाते रहें। क्योंकि आपका समझना जो है ना वो बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप जो अगर समझेंगे तभी हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ हम कुछ करा पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग ग्रिट। हरब्यू मौसमिदाची, शोमनी रेई, हाइकोदाची। अब यहां से सबसे पहला जो करना होता है हमें जंप करना है। जंप कैसे करें? जंप स्टार्ट, जंप करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो है पैर जो है हमारा, हम पंजे पे जंप करें ना कि हील पे। अगर हम पंजे पे जंप करते हैं तो हमारा हाइट भी ग्रो करता है, हमारा हाइट बढ़ता है। दूसरा जो पंजा जो होता है ना उसका टो का जो डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से होता है आपका, अगर आपका उसमें अगर हर रोज़ अगर वो होता है तो आपका उससे बहुत सा बीमारी से भी बच जाएंगे, जिससे में आपका बीपी शुगर वगैरह भी आपको कभी नहीं घेरेगा। तो जंप के बाद से वैसे भी लोग कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिन एवरी डे हमें कम से कम 3 किलोमीटर चलना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन से घिरे होते हैं तो हम चल नहीं पाते हैं। हर किसी के घर के पास में स्टेडियम नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है। अब उनका ये हमेशा ही मलाल होता है कि हमारे पास तो है ही नहीं। तो आप अपने घर में भी दौड़ सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे दौड़ सकते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है हमारा वार्म अप का, उसको हम लोग रनिंग बोलते हैं। और रनिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल कम स्पेस में हम कैसे दौड़ते हैं आप एक बार देखेंगे। रेडी, रनिंग स्टार्ट। आराम से आप अपनी हाथों को इस तरह से बैंड करेंगे और उसके बाद से इजी वे में, बहुत स्पीड नहीं, एकदम स्लोली स्लोली, जस्ट लाइक जॉगिंग आप इस तरह से करते रहेंगे। फेस आपका सामने होगा। तो आप इस तरह से रनिंग कर सकते हैं। स्टॉप।
रनिंग के बाद से जंपिंग जैक्स आप लोगों ने देखा होगा कई सारे स्कूल्स में, या फिर किन्होंने एनसीसी किया होगा उनको भी देखा होगा आप लोग पीटी करते हुए जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारा पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो हम लोग जंपिंग जैक्स दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। जंपिंग जैक्स स्टार्ट। अगर आप इतना करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हाँ आपको ठंडी जो होता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत तरह का बात है, तो हमें नहीं लगता कि ठंड लगेगा इस ठंड के मौसम में भी। इतना में तो पूरा हीट हो जाएंगे। स्टॉप। जंपिंग जैक्स के बाद से हम थोड़ा सा सर से पाँव तक एक्सरसाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें हर रोज़ कम से कम इतना एक्सरसाइज करना चाहिए। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ इतना सा एक्सरसाइज हर रोज़ करें। तो सबसे पहले पुट हैंड ऑन योर हिप, अपने कमर पे आप हाथ रख लें और उसके बाद से अपने सर को थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। स्टार्ट। नेक रोटेशन। फर्स्ट टाइम आप जो है लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से नेक रोटेशन, और इसको 10 टाइम करेंगे। अगेन आप जो है राइट, अगेन राइट, 1 2 3 4 5 6। स्टॉप। अब जो है बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे, अपने गले को दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। फर्स्ट टाइम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप एंड डाउन, बिल्कुल गले को अपना खोलना है धीरे धीरे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब यहाँ से हम लोग शोल्डर रोटेशन, बिल्कुल शोल्डर के लिए एक्सरसाइज होगा हमारा। हम शोल्डर को रोटेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं शोल्डर रोटेशन। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, अब इसका उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओपन योर हैंड्स। अब अपने हाथों को खोलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ से शोल्डर को ट्विस्ट करेंगे, है ना। रेडी, 1। बिल्कुल ब्रेक करना है, आपका फेस सामने होगा, आपका पैर भी बिल्कुल एक बिल्कुल विश्राम पोजीशन आप समझते होंगे, क्योंकि हाइकोदाची सभी लोग तो नहीं समझ पाएंगे। हाइकोदाची पोजीशन में आ जाएंगे, हैंड स्ट्रेट होगा हमारा और फेस सामने में रहेगा, सामने देखेंगे और ब्रेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हैंड्स अप, अपने हाथों को ऊपर करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग हाथ ऊपर में खड़े करते हैं तो कितने लोग हाथ बिल्कुल फोल्ड होता है, बहुत तरह का रहता है, तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान देंगे इस पर। अब यहाँ से ग्राउंड टच, 1। टेक ब्रीथ। अब यहाँ से अपनी सांसों को खींचेंगे, अब पीछे की ओर झुकेंगे, बैक। बिल्कुल अपने कमर पे हाथ लगाकर और धीरे धीरे थाई तक बढ़ाते जाना है। अगर आप थाई तक बढ़ाएंगे तो उतना ही डाउन होंगे। बिल्कुल पीछे की ओर देखेंगे।
आपसे जितना होता है ना उतना ही करेंगे। एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, हो सकता है आपके बॉडी में पेन वगैरह भी हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। और अगर पेन होता है तो आप मेडिसिन वगैरह नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे। मेडिसिन की कोई नीड नहीं है, आप 2 से 3 दिन अगर इसको करते हैं तो फिर आपका वो सब कुछ सेटल हो जाता है। अगेन हैंड्स अप, ग्राउंड टच, टेक ब्रीथ, बैक, hands up, ground touch, take breath, back, hands up, ground touch, take breath, back. रेडी ऑय। अब जो है इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो जो होगा हमारे हिप के लिए होता है। क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का हिप में प्रॉब्लम रहता है कि हाँ उनका अपना बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है और हिप के वजह से वो सही से ना बैठ पाते हैं, ना कुछ बहुत सारी चीज़ नहीं कर पाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कमर में दर्द है, बहुत तरह का है। तो अभी हम लोग हिप के लिए कम से कम हर रोज़ 10 बार कम से कम हिप को रोटेट करेंगे हम लोग दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट से। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका हिप रोटेशन के लिए। पुट हैंड ऑन योर हिप, अपने हाथों को कमर पे रखेंगे और उसको लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे घुमाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका रिवर्स, इसका उल्टा करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। ये हमारा था हिप रोटेशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जापानीज में मोटो दाची। क्या से पुट हैंड ऑन योर नी, अपने घुटने पे अपना दोनों हाथ को लगाएंगे और इसको घुमाते हैं अगर, तो हमारा जो होता है ना नी का जो होता है नी जॉइंट पेन वगैरह इन सब से भी बच जाएंगे। और नी जब फ्री होगा तो आपको काफ़ी आसान होगा, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इसके लिए नी रोटेशन, अभी नी रोटेशन हम लोग करेंगे। रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है आप लोग स्ट्रेट हो जाइए। अब यहाँ से करना आप लोगों को सिटअप्स। सिटअप्स अभी आप लोग देखते होंगे अक्सर, पहले जब होता था, जो भी पुराने लोग होंगे आप लोग देखते होंगे कि ज़मीन पे ही बैठ के खाते थे, कहीं भी इजीली बैठ जाते थे। लेकिन अभी जो है लगभग 95% लोग, मतलब प्रत्येक के 100 में से 95 लोग जो हैं बैठ नहीं पाते हैं सही तरीके से। और आप ही सोचिए, जो ना कभी से नहीं कभी अच्छे से बैठ पाएँ, जो ना अच्छे से सो सकते हैं, जिन्हें अच्छा से खाना नहीं आता है, उनका भविष्य में वो क्या कर लेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कम से कम बैठने आना चाहिए, हमें सोने आना चाहिए। सही तरीके से कैसे सोना है ये भी सीखने की बात है, सही तरीके से खाने का क्या तरीका है ये भी सीखने की चीज़ है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिटअप्स करते हैं और इसको बिल्कुल हर रोज़ प्रयास करेंगे। आप अपने घर में अपना डेली एक्टिविटी में कोशिश करेंगे, अगर दिन भर में 2 बार 3 बार भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि हमें बैठना कैसे है। तो हम सिटअप्स दिखाते हैं। सबसे पहले मोटो दाची,
दोनों लेग को ज्वाइन कर ली, इसको जापानीज में हम लोग मोटोदाची बोलते हैं। और ये अब बैठते हुए यहाँ से और सीटअप्स 1, ये बिल्कुल दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके बिल्कुल आसानी से बैठ जाएंगे। फेस सामने होगा, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये जो आप देख पा रहे हैं लड़की जो है ना, ये नहीं बैठ पा रही, ये मोटापा का असर है। ये वैसे ही होते बच्चे, है ना। आपको हम दिखाते हैं बैठने वाला। ये बच्चा, हमारे पास एक रबर का डम्मी भी है, आप लोगों के लिए मैंने रबर का डम्मी लगाया है। ये आ जाओ उपासना, यस एक्सचेंज। ये उपासना है सवात की, अपनी भारतीय, अपने इंडियन हिस्ट्री की पहली मेडलिस्ट उपासना आनंद आपसे रूबरू हो रही है। और आप देखेंगे बिल्कुल रबर का बच्चा, बिल्कुल उसको बोल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बैठती है, आप इसको देखेंगे। उपासना सिट, देखिए बिल्कुल इस तरीके से बैठना है, कोई इसके बीच में कुछ ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कूल। ऐसे अगर बैठेंगे तब शायद आपका इसका बहुत सारा फायदा होगा। सबसे पहला, आपका स्टमक, पेट आपका बाहर नहीं आएगा, आपको कभी ज्वाइंट पेन नहीं होगा और बड़ा आरामदायक। और इसके साथ ही इसका और सबसे बड़ा फायदा है, अभी 100 में से 95 लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो कभी होगा ही नहीं आपको। तो इसका भी ध्यान रखना और कहना बिल्कुल फनी क्लास करना है। वो कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, उस पर ध्यान नहीं देना। बिल्कुल एकदम मजे लेके क्लास करना है, एंजॉय करना है क्लास को, कोई सीरियस नहीं। किसी को अभी नहीं जाना, कभी फौज में नहीं जाना है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ मजे लेके क्लास करना है। सिर्फ खुद को पहले फिट कर लीजिए, उसके बाद से आप सीखेंगे भी और सबसे बेहतरीन आप करेंगे भी। रेडी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है शुरू होता है थाई के लिए। अभी देखते होंगे सभी का बॉडी में एक ही प्रॉब्लम, जब उनका या तो हाइट का ग्रोथ नहीं होता है, फिर थाई जो होता है बिल्कुल इसके ये फैल जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए होता है साइड स्कर्ट डाउन। आप देखेंगे अभी उपासना, दोनों पैर को बिल्कुल खोले लेंगे इस तरह से, ओपन योर लेग, और अपने हाथों को सामने रखेंगे। अब यहाँ से साइड स्कर्ट डाउन, सबसे पहले जो होगा हमारा लेफ्ट साइड से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। ये जो था हमारा सर से पांव तक का एक एक्सरसाइज था। वैसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो हम और भी जब सेशन करेंगे तो हम धीरे धीरे इसको करेंगे। आज जो था ये वार्म अप, इसको हमें हमेशा ही करना है। तो इसको लाइव बताने से बेटर होगा कि हमने इसको हम अपलोड करते हैं, ताकि आपको जब भी नीड पड़े, आज नहीं फिर अगर हो सकता है आप अगले वीक भूल जाएं, फिर आप महीने दिन बाद भूल जाएं, तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। और देखकर फिर से आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमें हर रोज़ वार्म अप इतना ज़रूर करना है। खुद को फिट रखना है तो कम से कम इतना वार्म अप करना है। और हम लोग इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, पंचेज, किक्स, इन सब पे बात करेंगे कि हम अपने सुरक्षा के लिए किस तरीके से करना चाहिए, हमें अपने स्पोर्ट्स के लिए कैसे करना चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे बातें करते रहेंगे और इन्जॉय भी करेंगे और पूरे बिल्कुल मस्ती भरा क्लास करने वाले हैं हम लोग। आप थोड़ा भरोसा रखिए, आप बोर नहीं फील करेंगे, आप थके हुए नहीं फील करेंगे, बिल्कुल आपको इन सबसे दूर रखेंगे। और वैसे भी हमारा रास वर्ल्ड का एक बहुत बढ़िया थॉट है, आपने सुना होगा, थकना मना है। तो बिल्कुल थकना मना है, थकना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास में नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे उम्मीद करते हैं कि आप सभी टाइम से आएंगे और हमारा भी टेक्निकल टीम भी हमारा अगर सपोर्ट करेगा तो हम लोग सभी लोग टाइम से जुड़ेंगे और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।